गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू आवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आई है सैमसंग की 24 इंच एलईडी टीवी, जिसको मैं रिपेयर करूंगा। और इस एलईडी टीवी में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको सबसे पहले चेक करवा देता हूं। तो मैंने पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है और आप यहाँ पर इंडिकेटर को देख पा रहे हैं। ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर बार बार ब्लिंक कर रहा है, यानी इंडिकेटर कंटिन्यू ब्लिंकिंग कर रहा है। इस एलईडी टीवी में यही प्रॉब्लम है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देखिए, यह इंडिकेटर कंटिन्यू ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इस तरह के फॉल्ट को हम किस तरह रिपेयर कर सकते हैं, यह जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कृपया पूरा देखिए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एलईडी टीवी के बैक कवर को ओपन कर लिया है और अब हम डिजिटल मल्टीमीटर से इस मदरबोर्ड के एक एक करके सभी वोल्टेज को चेक करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ वोल्टेज मिसिंग है और कहाँ कहाँ वोल्टेज आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस एलईडी के जो पावर केबल है, उस पावर केबल को पावर बोर्ड में लगाएंगे। तो मैं पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा देता हूँ और यहाँ पर आप इंडिकेटर को देख पा रहे हैं, इंडिकेटर अभी भी ब्लिंकिंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस एलईडी टीवी के, यानी जो इस एलईडी टीवी में मदरबोर्ड लगा है, इसके हम 12 वोल्ट को चेक करेंगे। तो ब्लैक प्रोब को मैंने कर दिया यहाँ पर ग्राउंड और रेड प्रोब को रखता हूँ यहाँ पर डायोड पर। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 12 वोल्ट यहाँ पर आ तो रहे हैं, लेकिन बार बार ड्रॉप होके चले जा रहे हैं। यानी कभी ड्रॉप हो रहे, कभी आ रहे हैं, कभी ड्रॉप हो रहे, कभी आ रहे हैं। यानी इस एलईडी में यही प्रॉब्लम है। तो यह देखकर तो हमें लगता है कि यह पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, यह पावर सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, यह सेकेंडरी सेक्शन की प्रॉब्लम है। यानी जहाँ पर हमारा डायोड लगा है, जहाँ पर हमने 12 वोल्ट को चेक किए हैं, यह उस सेक्शन से प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो आप यहाँ पर कैपेसिटर देख पा रहे हैं, जो आउटपुट में यहाँ पर लगा है 25 वोल्ट 470 माइक्रोफैराड का यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है। यह कैपेसिटर यहाँ पर फूला हुआ है। यदि आप इसे ध्यान से देख पा रहे हैं, यह कैपेसिटर फूला हुआ है और मुझे यह लगता है कि यह जो फॉल्ट आया है इसी कैपेसिटर की वजह से आया है। लेकिन यह कंफर्म करने के लिए मुझे एक दूसरा कैपेसिटर चेंज करना होगा और कैपेसिटर को चेंज करने के लिए मुझे मदरबोर्ड को बाहर निकालना होगा। तो मैं अपने इस स्क्रू ड्राइवर से मदरबोर्ड के सभी स्क्रू को ओपन करके मदरबोर्ड को बाहर निकाल रहा हूँ। तो मैंने सभी स्क्रू को ओपन कर लिया है। अब मैं सभी कनेक्शन को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। मैंने पैनल के वायर को हटा दिया है, यहाँ पर बैकलाइट के वायर को हटा दिया है और यहाँ पर एक स्क्रू बचा है, फिटिंग का जो स्क्रू है इसको भी निकाल लेते हैं। तो मैंने इस स्क्रू को भी बाहर निकाल लिया है। तो फाइनली सभी स्क्रू ओपन हो चुके हैं और हमारा मदरबोर्ड जो है बाहर आ चुका है। और सबसे पहले इसे हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। आप भी यदि जब भी काम करें, मदरबोर्ड को रिपेयर करने से पहले इसे डिस्चार्ज करें। और मैं आपको यह करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है इस एलईडी टीवी में लगा हुआ मदरबोर्ड। और आप कैपेसिटर को ध्यान से देखिए, कैपेसिटर जो है यहाँ पर फूला हुआ है। यदि आप कैमरे में देख पा रहे हैं, यह कैपेसिटर फूला हुआ है, जो कि बहुत साफ साफ दिखाई दे पा रहा है। और पीछे की तरफ से इस तरह यह कुछ बोर्ड दिखता है। तो अब हम इस मदरबोर्ड में से जो डीसी कैपेसिटर है, यानी 25 वोल्ट जो कि 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसे हम बाहर निकालेंगे। तो इसे बाहर निकालने के लिए हम सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे और अब सोल्डरिंग आयरन से इसे डिसोल्डिंग करके बाहर निकालेंगे। और आप ध्यान से कैपेसिटर को बाहर निकालें ताकि ये जो पीछे एक सीट लगी है ब्लैक कलर की, ये ना जल जाए। तो मैंने कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह कैपेसिटर है जो कि मैंने आपको दिखाया था, फूला हुआ है। और 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का है कैपेसिटर है। तो इस मदरबोर्ड में हम सेम कैपेसिटर को लगाएंगे। उसके लिए मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है। तो मैं उस स्क्रैप बोर्ड में से सेम कैपेसिटर को बाहर निकालूंगा। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं इस 32 इंच के कॉम्बो बोर्ड में से ये जो यहाँ पर जो सेम कैपेसिटर लगा है 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, इस कैपेसिटर को डिसोल्डिंग करूँगा और चेक करने के बाद इस मदरबोर्ड में लगाऊंगा। तो मैंने कैपेसिटर के जो दोनों सिरे हैं वहाँ पर पेस्ट लगा दिया है और सोल्डरिंग आयरन से इसे डिसोल्डिंग कर लिया है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है वो कैपेसिटर जो कि मैंने स्क्रैप बोर्ड से निकाला है और सेम वैल्यू का कैपेसिटर है 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट।
और लगाने से पहले हम इसे डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो डिजिटल मल्टीमीटर को मैं लगाता हूँ माइक्रोफैराड रेंज पर। तो मैंने यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड रेंज पर लगा दिया है और अब यहाँ पर हम इसे चेक करने वाले हैं। यहाँ पर हमें प्रोब को लगा के रखना है, तभी यह डिजिटल मल्टीमीटर इसकी रीडिंग को बता पाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 535 रीडिंग है, 532, 504, 503, 501, 499, यानी जो रीडिंग है वो ड्रॉप होती आ रही है। और हमारे जो कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो है 470 माइक्रोफैराड, यानी कहीं ना कहीं ये कैपेसिटर गड़बड़ है, ये कैपेसिटर ठीक नहीं है। तो हम इस कैपेसिटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब मैं इस स्क्रैप बोर्ड में से सेम वैल्यू का जो दूसरा कैपेसिटर है वो बाहर निकालूंगा। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का ये सेम कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। इसे हम पेस्ट लगाते हैं और इसे डिसोल्डिंग करके सोल्डिंग आयरन से बाहर निकाल लेते हैं। तो लगभग हमारा जो कैपेसिटर है वो डिसोल्डिंग हो चुका है, इसे हमने बाहर निकाल लिया है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सेम वैल्यू का कैपेसिटर है। अब इसे डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोब को लगा दिया है और आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देखना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 462 की जो रीडिंग है, यानी 462 माइक्रोफैराड, यानी कि यह जो कैपेसिटर है बिल्कुल ओके है। तो इसी कैपेसिटर को हम यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद रिज़ल्ट देखेंगे। यहाँ पर हमारा जो यह फॉल्ट है, जो ब्लिंकिंग इंडिकेटर ब्लिंकिंग फॉल्ट है, यह निकल पाता है या नहीं। तो अब लगाते हैं इस कैपेसिटर को। तो जिस जगह से हमने कैपेसिटर को निकाला था उसी जगह हम कैपेसिटर को लगाएंगे। और कैपेसिटर लगाने से पहले ये जो आप यहाँ पे छेद देख पा रहे हैं, यानी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा शोल्डर लगा रहता है, उसे डिसोल्डिंग करके आप बाहर निकाल लें। और यहाँ पर ये हमने माइनस जो है माइनस की ओर लगा दिया है, जो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, और प्लस जो है प्लस की ओर लगा दिया है। यानी माइनस प्लस सिरे हमेशा देखकर लगाएं। यदि आप कैपेसिटर को सिंबल देखकर नहीं लगाते हैं और पीसीबी पर प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका बोर्ड वर्क नहीं करेगा और आपका कैपेसिटर जो वो भी ब्लास्ट हो सकता है। तो कृपया बहुत ही ध्यानपूर्वक हमेशा कैपेसिटर को लगाएं। यहाँ पर इसमें माइनस और प्लस दोनों होता है। तो मैंने कैपेसिटर को लगभग लगा दिया है और थोड़ा इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैपेसिटर को कंप्लीट कर दिया है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह कैपेसिटर हमने लगाया है और यहाँ पर हमने सोल्डिंग किया है। तो हमारा फाइनल स्क्रैप बोर्ड से हमने जो कैपेसिटर निकाला है उसे लगा दिया है। तो अब हम इस मदरबोर्ड को हम टेस्टिंग करने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कि रिज़ल्ट क्या आया है। सबसे पहले यहाँ पे हमने लगाया है पावर केबल को। अब लगाते हैं यहाँ पर हम IR पैनल को। तो हमने पैनल की जो जैक है पैनल को भी यहाँ पे लगा दिया है। और अब यहाँ पर हम डिजिटल मल्टीमीटर को ऑन करेंगे और डिजिटल मल्टीमीटर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जो पहले वाली जो कंडीशन है इंडिकेटर ब्लिंकिंग वाली, वो यहाँ पर आती है या नहीं। तो हम पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा लेते हैं और डिजिटल मल्टीमीटर को हमने ऑन कर लिया है। और आप यहाँ पर इंडिकेटर को देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इंडिकेटर ऑन है। यहाँ पर अभी कोई भी ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, लेकिन अब हम सभी वोल्टेज को एक एक करके चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो डिजिटल मल्टीमीटर की जो रेंज है हमने माइक्रोफैराड पे लगाया है। अब हम DC रेंज पर लगा लेते हैं। मैंने DC 20 वोल्ट पर रेंज पर डिजिटल मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। और आप यहाँ पर वोल्टेज को देखिए, यहाँ पर 12 वोल्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं बिल्कुल ओके है और यहाँ पर कोई भी वोल्टेज की ड्रॉपिंग नहीं हो रही है। और अब हम चेक करते हैं 1.2 वोल्ट को। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कोयल पर 1.2 वोल्ट ओके है। अब हम चेक करेंगे दूसरी कोयल पर 5 वोल्ट को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 5 वोल्ट यहाँ पर बिल्कुल ओके है। अब चेक करते हैं फ्लैश IC की पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है। तो अब मैं इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ करके देख लेता हूँ। तो इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर मैं सभी बटन को प्रेस करके देखता हूँ और यहाँ पर मुझे लग रहा है जहाँ पर हमने पैनल को लगाया है उसका जो रेड वायर है, रेड वायर थोड़ा यहाँ पर लूज़ है, वह हटा हुआ है। अब प्रेस करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह ऑन हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है जो कि पहले स्टैंड बाय में होने पर रेड थी। अब हम 12 वोल्ट को LVDS पर चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 12 वोल्ट बिल्कुल ओके आ रहे हैं, यानी यह मदरबोर्ड हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है।
लेकिन मैं आपको फाइनली एक बार और इस मदरबोर्ड को एलईडी टीवी में लगा के दिखा देता हूँ, आपको पिक्चर को चेक करवा देता हूँ हमारी पिक्चर की कंडीशन क्या होगी। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह रेड कलर का जो वायर है यहाँ पर ये लूज़ है, जो कि बाहर निकला हुआ है। इसकी वजह से यह मदरबोर्ड जो है स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो पाया था। तो अब मैं फाइनली इस मदरबोर्ड को इस एलईडी टीवी में वापस से लगा देता हूँ। तो जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरह हम वापस लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पावर केबल को लगाया है। अब लगा दें यहाँ पर पैनल के वायर को, ये हमने लगा दिया बैकलाइट के वायर को। और अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी स्क्रू को लगाएंगे। तो हमने दूसरा स्क्रू भी लगा दिया है। और अब यहाँ पर लगाते हैं हम एलईडीएस केबल को। एलईडीएस केबल को कुछ आप उस तरीके से लगाए, उस पर वहाँ पर सिंबल होता है। एलईडीएस केबल का ध्यान रखें, एलईडीएस केबल उल्टा ना लगे। तो हमने सभी स्क्रू को यहाँ पर लगा दिया है और आप देख पा रहे हैं सभी कनेक्शन को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम फाइनली पावर केबल को पावर बोर्ड में लगाएंगे। तो मैंने पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है और यहाँ पर आप रेड कलर का इंडिकेटर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो चुका है। और अब मैं इस एलईडी को थोड़ा सावधानी से पलट कर रख लेता हूँ और थोड़ा कैमरा एंगल को अच्छे से सेट कर लेता हूँ ताकि आपको यह एलईडी की जो पूरी पिक्चर है अच्छे से दिख पाए। थोड़ा कैमरा एंगल को सेट करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको कम्प्लीटली पूरी स्क्रीन दिख रही है। और अब मैं इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ करने वाला हूँ। तो बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह एलईडी टीवी स्टैंड बाय से रिलीज़ हो चुकी है। और आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन भी कम्प्लीटली ओके आ चुकी है, यानी हमारा रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आया है। और यह पीसी मोड पर लगा हुआ है और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इस एलईडी टीवी में हमें कोई भी जो फॉल्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है। और आप कुछ इस तरीके से किसी भी एलईडी टीवी के जो कॉम्बो बोर्ड है उसकी इंडिकेटर ब्लिंकिंग प्रॉब्लम को, जो इस तरह का सेम फॉल्ट आता है, कुछ इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।